आज की वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करें कि एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? कोई टीचर, कोई कोर्स, कौन सी बुक्स या फिर कोई टाइम टेबल, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो चाहिए प्रॉपर तरीके से आपका माइंडसेट। जब तक हम मेंटली रेडी नहीं है ना, तो हम कभी चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि मन का जीता तो जीता और मन का हारा तो वो हारेगा ही कन्फर्म। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे अपने माइंड को एकदम क्लियर रखें। एंड क्लियर रखने के लिए यू हैव अ बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न कि येस मेरे को ये चीज़ करनी है एंड इसीलिए करनी है। जैसे मेरे दिमाग में कोई प्लान भी है ही नहीं। पहले हुआ करता था, लेकिन जब एसएससी की फील्ड में आप आ गए ना, मुझे ऐसा लगता है एसएससी दलदल है और आप इसमें फंसते चले जाओगे और आपको लगेगा एक और एग्ज़ाम, बस एक और एग्ज़ाम, बस एक और अटैम्प्ट, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट तो लिमिटेड है नहीं। और हम में से काफ़ी लोग आजकल 11th-12th में इवन चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स 3 ईयर वो ऑलरेडी या फिर 4 ईयर ऑलरेडी दे चुके होते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान। एंड बाद में भी अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो एक और के चक्कर में बहुत सारे अटैम्प्ट दे देते हैं। यानी कि इस तरीके से हम एसएससी के दलदल में फंसते चले जाते हैं। एग्ज़ाम क्रैक होना इज़ कन्फर्म, क्योंकि एसएससी कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड है एंड कभी ना कभी इसका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा। सो इससे तो पीछे नहीं हटना। लेकिन हम लाइफ में कितना कुछ गवा देते हैं बस इन सब चीज़ों के चक्कर में। क्योंकि आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर मेरा तो ऑनलाइन गया था, सेकेंड ईयर भी आधा कोविड में गया, आधा एग्ज़ाम्स में गया, आधा तो चीज़ें समझते समझते टाइम चला गया। थर्ड ईयर में आते ही मैंने सोचा चलो एसएससी के लिए अब डूब मरते हैं, एंड एसएससी में मैं आ गई। सो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर मेरा कंप्लीट एसएससी को गया। अब ये जून में मेरा फोर्थ का रिजल्ट आया था एंड आई एम एज यू कैन सी एसएससी के लिए रेडी बैठी हूँ कि अब चलो वैकेंसी आए, फिर मैं अच्छे से तैयार करूँ एंड उसके बाद लग जाओ। और प्लान भी सोचा ही नहीं। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैंने कितना कुछ गवा दिया है। शायद मैं अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊँ। अफसोस नहीं है, उल्टा खुशी है कि हाँ जो किया अपने लिए किया एंड अपने फ्यूचर के लिए किया। बट इस चक्कर में हम सच में काफ़ी चीज़ें गवा देते हैं। इसीलिए माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ये लास्ट टाइम या फिर यहाँ तक मेरे को इतनी चीज़ें करनी ही करनी है। चाहे वो आप डेली बेसिस पे करें, मंथली करें, वीकली करें, लेकिन एक क्लियर कट आपके पास डिसीजन होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ प्रॉपर तरीके से करनी है। जैसे मैंने माइंड में अब मेंस नहीं हुआ ना तो क्या करना है मैंने सोचा ही नहीं है। दिमाग में बस एक चीज़ है, करना है तो मेंस करना है इस बार क्लियर कैसे भी करके, चाहे लक कह लो या मेरी मेहनत कह लो, इस बार सीजीएल का प्री क्लियर हो जाएगा। बट अगर मेंस नहीं हुआ तो फिर क्या, फिर से दोबारा चीज़ें स्टार्ट, दोबारा से 2025 के लिए पढ़ना, और इस चक्कर में मैं फिर से कितनी सारी चीज़ें मिस कर दूंगी। तो अपने दिमाग में क्लियर कट इमेज बनाती हूँ मैं कि अगर मेंस क्लियर हो गया तो लाइफ कैसी होगी और अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ कैसी होगी। एंड वो चीज़ इमेजिन करते ही ना जब आता है मन में कि मेंस क्लियर नहीं हुआ, मैं इमेजिन नहीं कर सकती क्या हालत हो जाती है। सो एज़ यू ऑल नो कि दिवाली इज़ वेरी मच पास एंड आई विश कि आप सब अपने अपने जो भी एग्ज़ाम एसएससी के आप एग्ज़ाम दे रहे हो उनमें आप हाईली सक्सेसफुल हो। बट सक्सेसफुल होने से पहले और सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो वो आप ही के फील्ड के सक्सेसफुल लोग जो आपको हमेशा मोटिवेट कर सके एंड सही डायरेक्शन में आपको काम करने में हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल आशुतोष सर, अतुल सर, साहिल तिवारी एंड पवन कुमार सर, ये वो लोग हैं जो अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं एंड बहुत बेटर तरीके से आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम करने के लिए। बट काम की बात यह है कि अड्डा 247 की ये बेस्ट फैकल्टी आपके लिए इस दिवाली पे बेस्ट ऑफर लेके आने वाले हैं, जो कि इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला महापैक, जिसने 2023 के एग्जाम में 9500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए थे। इसमें आपके टोटल 9 एग्जाम कवर रहेंगे, जिसमें आपके सारे फाउंडेशन बैचेस, मेन बैच एंड स्पेशल बैच फॉर द इंटरव्यू एंड प्लस में मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा आप लोगों को एक ही पैक में। और जितने भी आगे आपको एग्जाम आएंगे वो सब आपको बड़े ही अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इसकी वैलिडिटी अब 3 टाइम्स हो गई है। इट मीन्स कि अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बैच लेने की जरूरत नहीं, आपके सारे एग्जाम इसी एक ही बैच में कवर हो जाएंगे इस एंड ये महापैक आपको दिवाली ऑफर में ओनली ऑन 2199 रुपीज़ में मिल रहा है। तो जल्दी करो, हर घर रोशन करो विद अड्डा 247।
टॉक अबाउट टुडे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि आज के व्लॉग में दिखेगा आपको कंप्लीट रिवीजन, क्योंकि जो मैंने पहला व्लॉग शेयर किया था वो मेरा कंप्लीट वीकली रूटीन होता है जिसमें मॉक टेस्ट, रिवीजन सब कुछ था। एंड वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस दिन आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ करें, बिकॉज मॉक देने में ही मेरे 3 घंटे चले जाते हैं एंड कंप्यूटर क्लास, इट मीन्स टाइपिंग की क्लास में मेरे 3 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि 2 घंटा टाइपिंग और 1 घंटा आना जाना वगैरह सब आप मिक्स कर लो। सो 6 घंटे तो मेरे इसी में चले गए, रिविजन कब करूँ। सो इसलिए आई डिसाइडेड कि अब वीक में मैं 2 दिन ऐसा रखूँगी, स्पेशली वो फ्राइडे एंड सैटरडे रहेगा, क्योंकि संडे को मेरे को लाइव मॉक्स देने होते हैं जिस दिन मैं प्रॉपर रिविजन करूँगी। सो टुडे इज़ सैटरडे एंड आज रिविजन डे होगा मेरा, एंड देन कल संडे को मैं लाइव मॉक्स दूंगी सो डैट सब कुछ बैलेंस वे में हो सके, बिकॉज रिविजन का टाइम बहुत कम बचता है एंड मॉक में अगर इम्प्रूव ही ना हो स्कोर तो क्या मतलब मॉक देने का। सो यही चीज़ सोचते हुए मैंने भी आज रिविजन डे स्टार्ट कर दिया। सो एक और चीज़ मैंने अपने रूटीन में चेंज किया वो ये है, जैसे कि PQRS, क्लोज टेस्ट, इन सब में ना मेरे मार्क्स करते नहीं, लाइक पैसेज, इन सब में बहुत रेयर होता है कि मेरा नेगेटिव हो जाए। मैक्सिमम टाइम 99% एक्यूरेसी रहती है। सो मैंने सोचा ये करके फिर तो मैं टाइम पास कर रही हूँ, जो वीक पॉइंट है इंग्लिश में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे उस पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देन आई गेट टू नो कि मेरे मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली वोकैबलरी में कटते हैं एंड ग्रामर में भी उन्हीं सेंटेंस में मेरे मार्क्स कटते हैं जिनकी वोकैबलरी थोड़ी सी टफ होती है, मैं सेंटेंस का मतलब नहीं समझ पाती। सो कुल मिला के बात ये है कि मेरी वोकैबलरी बहुत वीक है और स्टार्टिंग से ही मेरे को या वोकैबलरी याद नहीं होती, मैं भूल जाती हूँ, पढ़ती हूँ बट फिर भूल जाती हूँ। सो इस बार डिसाइड किया वोकैबलरी में प्रॉपर अभी करती हूँ कुछ दिन तक। सो अभी से मेरा इंग्लिश के लिए रीडिंग एंड वोकैबलरी रहेगा, PQRS, क्लोज टेंस एंड पैसेज अभी मैं कुछ दिन के लिए इनको बंद कर रही हूँ, कम से कम 1 नवंबर तक। दूसरी चीज़ दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि अभी 300 प्लस कब आएंगे मेरे, क्योंकि मेरा कंपटीशन उन लोगों से है एक्चुअली जो काफ़ी टाइम से 300 प्लस लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक सीट चाहिए मेरे को, लेकिन आई वांट कि एक ही बार में अच्छी सीट मिल जाए। अब आज एक पोस्ट मिले बट वो अलग जगह मिले या अपने काम की ना रहे, फिर अगले साल फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा और अब पढ़ने की हिम्मत नहीं है। आई वांट कि जो हो इस बार ही कंप्लीट हो जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि टू स्कोर 300 प्लस फर्स्ट थिंग ये होगा कि दोनों ही सेक्शन में 150 के अप्रॉक्स मार्क्स होने चाहिए। सो मैथ्स को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट विजिबल होगी। हम जितना ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। सो दैट्स वाई डिसाइडेड कि अब 10 दिन जो बचे ना अक्टूबर के, इन 10 दिन में मैं प्रॉपर मैथ्स को ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ। लाइक अपने पूरे दिन का 70% पार्ट मैं मैथ्स को दूंगी। एंड इतना मैंने गौर करा कि जब मैं मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ मेरी रीजनिंग में अपने आप स्कोर बूस्ट हो जाता है। एक तो रहता है टाइम, क्योंकि टाइम मैनेज हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, एंड सेकेंड ये होता है आप नंबर को बहुत ईजिली पहचानने लगते हो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। सो वो रीजनिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। सो इसलिए अभी मैं सेक्शन 1 पे बहुत अच्छी तरीके से 10 दिन काम करने वाली हूँ, ये मेरा प्रॉपर प्लान है। देन नवंबर में मेरा 13 नवंबर को MTS का एग्जाम है। सो मैंने सोचा वो जो 12 दिन रहेंगे उन 12 दिन में मैं कंप्लीट GK रिवीजन करूँगी, क्योंकि GK को मैंने काफ़ी दिन से हाथ नहीं लगाया है, जिस रीज़न से GK में उतने कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन देखते लगता है ये तो नोट्स में था बट आंसर याद नहीं रहता है। सो इसलिए मैं अभी GK को नहीं करूँगी, बट 1 से लेकर 12 नवंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं GK को दूंगी एंड वोकैबलरी पैरेलली चलती रहेगी। देन 15 नवंबर के बाद मैं खुद को एनालाइज करूँगी कि अब मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं एंड क्या है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करना है। खैर बहुत लोगों का सोचना होगा कि मैंने टाइपिंग क्लास क्यों ज्वाइन करी। पहले ज्वाइन करने से पहले मैं भी ये सोचती थी कि टाइम वेस्ट होगा, बट वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि सेलेक्टेड है ही एडवाइस में कि अगर प्रॉपर तरीके से हम जैसे टाइपिंग कर रहे हैं घर पे तो 30 तक कोई भी ले लेगा, लेकिन उसके बाद की स्पीड के लिए ना आपको एक गाइडेंस की प्रॉपर ज़रूरत होगी। सेकेंड थिंग उसने ये बोला कि टाइपिंग क्लास जाने से ना एक तो रोज़ का वो चीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो क्लास है तुमको रोज़ करना पड़ेगा। घर पे बहुत ज़्यादा मैं टाल देती हूँ चीज़ों को, पता है मेरे को। सो इसलिए क्लास जाने से फ़ायदा ये होगा ना, एक टीचर रहेगा तो आपको वो चीज़ें जो आप महीनों में सीखोगे ना वो आपको 10 दिन में 5 दिन में सिखा देगा। आपको टीचर को जाके प्रॉपर बोलना है कि मेरे को टाइपिंग का इतना ही टाइम है, आप मेरे को इतने टाइम में सिखाइए, तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो आपको सिखाएगा। और ये चीज़ एक्चुअल में हुई। लाइक मैंने अभी मुझे यहाँ पे 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन में से सच बताओ तो मैं मुश्किल से शायद 12-13 दिन गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा छुट्टी लेती हूँ टाइपिंग क्लास में। रीज़न ये होता है कि उस दिन का मेरा शेड्यूल कंप्लीट नहीं होता तो फिर मेरे को ऑफ लेना पड़ता है। एंड इस 12-13 दिन में ही मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। मेरी स्पीड अभी 25-28 आने लग गई है। लाइक जो भी कंटेंट रहता है SSC के उसको मैं 15 मिनट्स में टाइप कर लेती हूँ। मतलब मुझे MS वर्ड पे टाइप करना होता है प्रॉपर तरीके से, तो मैं उसको 15 मिनट्स में टाइप कर लेती हूँ अब। एंड ये स्पीड अब मेरे को 10 मिनट और फिर 8 मिनट लेके जानी है, सो डैट मैं प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। दूसरी चीज़ मैंने ये भी गौर किया है कि कीबोर्ड चेंज होने से स्पीड में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे मेरे जो हाथ था ना वो मेरे कंप्यूटर क्लास के कीबोर्ड पे बैठ गया था। फिर जब मैंने उसको घर के कीबोर्ड पे किया तो वो मेरा थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगने लग गया, क्योंकि बैक स्पेस एंड वर्ड्स, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड है वो बहुत ही लूज़ है और जो मैं कंप्यूटर क्लास में कीबोर्ड यूज़ करती हूँ वो काफ़ी टाइट है।
तो लूज़ कीबोर्ड में ना बटन बहुत ज़्यादा ओवर दब रहे थे, तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। इसलिए मैं कंप्यूटर क्लास जाने से मेरे को ये है कि मैं हर एक कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर चुकी हूँगी, अलग अलग तरह के कीबोर्ड पे, तो थोड़ा सा मेरे को रहेगा कि हाँ ठीक है, कैसा भी कीबोर्ड आ जाए मैं कर लूँगी। फिलहाल अभी मैं मैथ्स के कर रही हूँ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये चीज़ गौर करी, कितना भी कैसा भी पेपर आ जाए रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन मेरे से होते ही नहीं है। मतलब मैं उस टाइम पे कर लूँगी घर पे जब मैं रिवीजन कर रही हूँ, फिर जब एग्जाम में आते हैं ना उसमें मेरा दिमाग ही नहीं चलता, या फिर मॉक में इतनी हड़बड़ी रहती है और मैं उस टाइम पे नहीं कर पाती। तो इसलिए जितने ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी उतना ज़्यादा मेरा हाथ बैठ जाएगा और प्रॉपर तरीके से मैं उनको कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं अभी मिक्स्ड रिप्लेसमेंट के अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। कम से कम इसमें शायद 150 क्वेश्चन इस PDF में, इसको मैं कंप्लीट एक बार अभी कर लेती हूँ और एक बार 5-6 दिन बाद कर लूँगी, ताकि ये एकदम दिमाग में फिट हो जाए। दूसरा, अब वैसे बहुत शिद्दत से तैयारी तो कर रही हूँ एंड आई होप कि थोड़ा सा लक भी साथ दे, क्योंकि मैं मानने लग गई हूँ लक। मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक होने के पीछे कितना भी हो, 0.0.1 बोलो, लेकिन वो लक होता तो होता है। सो इसलिए आई विश कि इस बार लक मेरा काम कर जाए, साथ दे और मेंस में कुछ ना कुछ रैंक आके मैं अच्छे अपनी ड्रीम पोस्ट ले सकूं। खैर, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।